अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइन ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के मामले की तेजी से तहकीकात जारी हैं। वीडियो में मौजूद 28 अफराद की शनाख्त हो गई है जिनसे तहकीकात की जा रही है। मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा बेग से दस्त दराजी में पुलिस की गफलत भी सामने आ गई और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। DIG ऑपरेशंस को OSD बना दिया गया है। SSP ऑपरेशन और SP सिटी को भी ओहदों से फारिग कर दिया गया। लाहौर के इलाके इकबाल पार्क में आयशा अकरम से बदसलूकी का मामला, तहकीकात में तेजी आ गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में मौजूद 28 अफराद की शनाख्त हो गई। तमाम अफराद को हिरासत में लेकर उनकी तफ्तीश की जा रही है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारियों के लिए भी छापे जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। तकरीबन कोई 20 से ज़ायद जनाब वो शिकान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके जरिए से मजीद आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिमान हारून, वहाब, बिलाल और अहमद बन्नू और कोहाट फरार हो चुके हैं। पंजाब पुलिस नादरा, पंजाब फ्रांसी की मदद से बकिया मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। उधर मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा बेग से दस्त दराजी में पुलिस की गफलत पर भी कार्रवाई हो गई। DIG ऑपरेशंस को OSD बना दिया गया। SSP ऑपरेशंस और SP सिटी को ओहदों से हटा दिया गया। अफसरान से मुताल्लिक मजीद फैसला वफाक़ी हुकूमत करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जिनसी तशद्दुद का शिकार आयशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बोल न्यूज़ को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आयशा के पूरे जिस्म पर नील और खराशें हैं। आयशा की गर्दन और दायां हाथ भी सूजा हुआ है। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आयशा अकरम से औबाश लड़कों के हुजूम ने बदसलूकी की थी, जिस पर 400 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मीनार पाकिस्तान पर जिनसी तशद्दुद का शिकार आयशा की अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बोल न्यूज़ को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आयशा के पूरे जिस्म पर नील और खराशें हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरजाना साहिबा, अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और साबित हो चुका है कि क्या कुछ किया गया आयशा अकरम के साथ, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें एक और खातून को छेड़ा जा रहा था। आप क्या समझती हैं, इस बेरारवी की वजह क्या है? देखिए, ये जो बेरारवी है ये कोई ओवरनाइट तो नहीं पैदा हुई। ये जिस तरह से हम पाकिस्तान को चला रहे हैं और जिसमें पिदरशाही सोच को जिस तरह से हम बढ़ावा दे रहे हैं और मर्दानगी के जो तस्वुर हम इस मुल्क में उभार रहे हैं, जिसमें वल्नरेबल के ऊपर हमला करना और उसको उसके साथ मतलब ये कि रूल ऑफ लॉ का ना होना और लोगों में जजा सजा का खौफ का ख़त्म हो जाना, वो मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक जो समझे कि गैर सेहतमंदाना तो बहुत मामूली लफ्ज़ है, लेकिन बिल्कुल जो जिनसी जुनूनियत और हैवानगी के जो रवैये हैं वो पनप चुके हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली जो है इस तरह की हैवानियत जो हैवान नुमा इंसान हमारे दरमियान आ गए हैं। इस ज़हनियत को हमने पाला पोसा है, जिसके अंदर हमने जहालत को परवान चढ़ाया है। हमने एक वायलेंट मैस्कुलिनिटी जिसमें मर्दानगी के बेहुदा तस्वुरात जिसमें औरत के ऊपर मर्द का जो इख्तियार और औरत को हम एक जिन्स से ज्यादा हमने कोई अहमियत नहीं दी है इस मुल्क के अंदर। और ये उसी का शाखसाना है कि जब एक रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ है और इस मुल्क में जंगल का कानून बना है के अंदर लोगों को पता है कि वो कुछ भी करें तो वो सज़ाओं से बच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों ने इस तरह के जो रुझानात हैं उसके अंदर एक इजाफा किया है। आप देखें कि ये वाक़या रिप्रेजेंट करता है कि 14 अगस्त के दिन मीनारे पाकिस्तान पे इस वाक़े का होना रिप्रेजेंट करता है कि इस मुल्क के अंदर जो कमजोर तबकात हैं, जिसमें औरतें जो हैं, क्योंकि वो कमजोर तबकात का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आप देखें कि इस किस्म की लिंचिंग जो है गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ भी होती है, इस तरह के वाक़े बच्चों के साथ भी होते हैं। यानी कि जो भी वल्नरेबल है, औरतें क्योंकि तादाद में ज्यादा है मुल्क के अंदर, तकरीबन आबादी का आधा हिस्सा है 49%, तो औरतों के खिलाफ जो है ये वाक़यात जो है वो दिन ब दिन ज्यादा हमारे
सामने आते हैं। लेकिन फरजाना बारी साहिबा, आप उस सोच के हवाले से क्या कहेंगी कि अगर एक छोटी बच्ची या बच्चे को भी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है तो वालिदैन पर ब्लेम किया जाता है कि बच्चे को घर से क्यों निकलने दिया गया, इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि लड़की क्यों घर से निकली, लड़की ने मौका दिया तो फिर ये सब कुछ हुआ। असल में ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो मजलूम है और वो उनके ऊपर ही जो है जो जुल्म हुआ है उसका इल्जाम धरना, ये वही सोच है, ये वही लोग हैं। अगर ये वो मीनारे पाकिस्तान पे होते तो वो भी यही काम कर रहे होते। तो हमें ये देखना है कि एक तो वो लोग, एक आप देखिए इज्तिमाई तौर पे कैसा काम और करना हो सकता है, वहाँ 2-4 लोग ऐसे हों जो बचाना चाहते हों, लेकिन वो तादाद में इतने कम थे कि जो हरास कर रहे थे, उसको नोच रहे थे, वो हैवानों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि शायद उसमें 2-4-6 लोग ऐसे बचाने वाले भी होंगे, तो उनकी उसके अंदर नहीं चली। तो ये वो सोच है जो हमें सोशल मीडिया पे, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नजर आती है कि जो जस्टिफाई करते हैं कि ये क्योंकि औरत गई क्यों, वो टिकटॉकर थी, उसने ये काम, मतलब उसके साथ तो ये होना ही था, उसने ये लिबास क्यों पहना, वो रात को निकली क्यों, उसने पेट्रोल क्यों नहीं पहना। ये वही सोच है जो कि हमला जो ये खुद अगर मौजूद होते ये तो ये काम कर रहे होते। तो इसलिए ये बहुत ही हमें हमारे लिए सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान जो है फरजाना बारी साहिबा, सोचने का मकाम ये भी है कि बहुत से लोग जो कि आसपास मौजूद होते हैं जब ये वाकयात हो रहे होते हैं तो वो चुप रहते हैं, उनकी जानिब से एक लफ्ज भी नहीं कहा जाता। ये आप समझती हैं इसकी वजह क्या है और बहैसियत माशरा क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है वो एक कदम उठाएं और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें? देखिए, अब हम किसी एक मुहज़्ज़म माशरे में तो नहीं रह रहे ना, यहाँ तो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें रियासत और शहरियों के दरमियान रिश्ते टूट चुके हैं। देखिए, रियासत का क्या काम है? रियासत का काम ये है ना कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। जो रियासत शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाती है, वहाँ जंगल का कानून नाफिज हो जाता है ना। उसमें जो ताकतवर होता है वो जो चाहे करे। जब एक क्राउड की सूरत में एक ही मेंटालिटी के लोग इकट्ठे हैं जो एक औरत पे हमला आवा, तो उसके अंदर जाहिर है कि जो लोग अगर ये नहीं भी चाहते, वो अपनी जान बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं, या वो इतने कम तादाद में रह गए हैं। अब देखिए उस जगह पे वो शायद, मैं ये नहीं कहती कि उसमें शायद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो इस औरत को बचाना नहीं चाहता होगा, लेकिन वो तादाद में शायद इतने कम होंगे कि ये जो अक्सरियत है, जब उस बच्ची के ऊपर उसको नोच रही थी, उस पर हमला आवर हो रही थी, तो उनके अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ, उन लोगों का वो हाथ रोक सकते, क्योंकि ये रियासत, अब ये रियासत का काम है, अब ये हुकूमत कि एक शख्स को ट्रेस किया जाए जो वहाँ मौजूद था और जो इस जुर्म के अंदर जो है शामिल है, कि उसको करार वाकई सजाएं दी जाए। तो जब ये काम होगा तो तब आप देखें कि कोई आंदा का वाकया। लेकिन फरजाना बारी साहिबा, हम ये देखते हैं, हम रियासत की जिम्मेदारी और कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जब वाकयात होते हैं, अभी क्योंकि सोशल मीडिया पर भी शोर उठ रहा है, मीडिया भी मुसलसल इस खबर को हाईलाइट किए हुए है, तो कानून भी हरकत में आवा, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये जो केस है ये दब जाएगा और उसके बाद कोई नया केस होगा, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और जो जालिम है उनको सजाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन बात ये है ना कि ये केसेस नहीं है, इसको आप केस ना कहें, ये एक वाकया नहीं, तसलसल है वाकयात का। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे समाज के अंदर इस तरह के रुझानात पैदा हो चुके हैं जिसके अंदर मर्दानगी के ये खौफनाक तस्वुरात, पिदरशाही की ये एक खौफनाक शक्ल, औरतों और जो मजलूम तबकात के ऊपर जुल्म के ये जो रुझानात हैं, ये तो मुश्किल है जिसके अंदर हमें ये वाकयात नजर आते हैं। जब वाकया होता है तो हम उसको वाकया समझ के उसकी तरफ बात करते हैं। हम इस बात को नहीं देखते कि ये माशरती तौर पे, समाजी तौर पे हमारे मुल्क के अंदर ये जो परागंदगी है, ये जो ज़हनी जो गिरावट है, ये जो अखलाकियात का जो खत्म होना है, ये एक फिनोमिना के तौर पे,
जो है ये पैदा हो चुका है। हमने अपने समाज को इस गंदगी से कैसे साफ करना है, वो एक एक्शन से, ये एक दिन के बाद एक्शन से नहीं होगा। उसके लिए हमें वो तमाम चीजें, जिसने ये ज़हनियत को पैदा किया, उसमें तालीम को आम करना होगा, अखलाकी इक़दार और तबीयत को हमें जो है वो दोबारा से लोगों के अंदर इंकलकेट करना होगा, अखलाकी इक़दार को। हमें अपना कानून का जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना होगा। हमें रियासत को मजलूम अवाम के साथ खड़ा होगा। हमें ये पितरशाही की सोच जो है उसको खत्म करने के लिए जो है एक फरजाना बारी साहिबा, हम रियासत की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं, वालिदैन के किरदार को किस तरह देख रही हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? वो उन पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए वो अपना किरदार अदा करें? वालिदैन देखिए, यही वो वालिदैन है ना जिन्होंने कल को वालिदैन बनना है। ये जो सोच रखने वाले हैं, जिस तरह हम अपने घरों में अपने परवरिश, लड़कों की परवरिश करते हैं, जिसके अंदर हम उनको ये एक दे देते हैं कि मर्द जो है वो बाख्तियार है, वो औरत पे कुछ हाकिम है, और औरत जो है वो महकूम है। ये तस्वुरात हम घरों से भी, क्योंकि सिंफी शऊर नहीं है समाज के अंदर, तो जब तक इसके अंदर नहीं होगा, औरतों और मर्दों के अंदर नहीं होगा, तो वो इसी किस्म की ज़हनियत पैदा करेंगे। और ये जो हमें ये जो इस बच्ची को नोच रहे हैं, कल को ये माँ बाप जब बनेंगे तो ये भी इसी किस्म की तरबियत करेंगे। तो वालिदैन का भी ज़ाहिर है, इसमें समाज के अंदर माँ बाप के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। जहाँ रियासत और रियासती अदारों की जिम्मेदारी है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि वालिदैन की भी और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पिदरशाही सोच जो है, ये जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है, इसका खात्मा करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन जाहिर माँ बाप जिनका अपना सिंफी शऊर यही है कि वो ये समझते हैं कि जी औरत जो है वो मर्द के जो है ज़ेरे दस्त है, महकूम है, और उसको जो है वो जो मर्द चाहे वो उसके साथ करे, वो उसका जनाजा मर्द के घर से निकलना चाहिए, चाहे मर्द उसको उसकी बोटियां नोच ले। जब हम ये सही बहैसियत माशरा हमें कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। और अभी आपको ये बताएं कि अपनी माजूरी का सहारा लेकर भीख मांगते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन आंखों की नेमत से महरूम होने के बावजूद बहन भाई ने ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू कर दिया है। ऐसे ही बहन भाई से मिलवा रहे हैं कराची से फैयाज बुखारी। 10 बरस की उम्र में अली और 18 बरस की उम्र में फिजा की आंखों से बिनाई चली गई, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी और बुलंद हौसले से अपने फूड बिजनेस का इरादा किया। मीडिया स्टडीज़ में मास्टर करने वाले अली तरीन ने उन्हें ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं, जबकि फ़िज़ा नहायत मज़ेदार खाने बनाती हैं और इसके लिए कटिंग वगैरह का तमाम काम खुद ही नहायत महारत से अंजाम देती हैं।